हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम सभी अभ्यर्थियों का एक ही गोल रहता है कि हम एक सरकारी जॉब को ऑब्टेन कर लें। ठीक है, एक सरकारी जॉब में लग जाए ताकि हमारा जो फ्यूचर है, जॉब सिक्योरिटी है, वो मिल जाए हमें, तो फ्यूचर भी सिक्योर हो जाए। उसी के मद्देनज़र कल शाम को ही एक नोटिफिकेशन आई है जिसने कुछ एस्पिरेंट के चेहरे पे तो खुशी की लहर दौड़ा दी है। ठीक है, कि कुछ तो हुआ है HPPSC की तरफ से कि कुछ इनिशिएटिव लिया गया है। कल शाम को 360 पोस्ट की अनाउंसमेंट करी गई है HRTC कंडक्टर में। जो विद्यार्थी इतने टाइम से वेट कर रहे थे, तो मतलब उनका ये जो इंतज़ार का सूखा है वो ख़त्म होने वाला है, क्योंकि अब जल्दी ही एग्ज़ाम होने वाला है इसका। कैसे आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करें ताकि जो आपका एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाए, उसको सही तरीके से समझाने के लिए आज मैं आपके सामने आया हूं। तो आज की जो हमारी डिस्कशन रहेगी वो इसी मुद्दे पे रहेगी कि पहले पेपर किस तरह का आया था, किस तरह के क्वेश्चंस वहां पे पूछे गए थे, ठीक है, और कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया था। इस साल क्या पैटर्न रह सकता है, क्योंकि अभी HPPSC ने कोई पैटर्न नहीं बताया है कि कितने नंबर का पेपर आएगा, क्या उसका पैटर्न रहेगा। इसके ऊपर थोड़ा सा देखा जाए। देखो, जो मेनली चीज़ें रहेंगी HPGK आएगा ही आएगा, आपका GS आएगा ही आएगा, साइंस आएगी ही आएगी, मैथ और लॉजिकल रीजनिंग देखी जा सकती है, हिंदी इंग्लिश आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें तो देखो आएंगी ही, बट ये देखना है कि कितने मार्क्स का कौन सा सब्जेक्ट रह सकता है। बस ये थोड़ी सी उसके ऊपर उन्होंने हमें कंफ्यूजिंग स्टेट में रख दिया है कि जिसके ऊपर अब हमें थोड़ी देर दिनों में वो हमारी ये जो डाउट है, ये जो आशंका है, इसको भी ख़त्म कर देंगे। ये जो सेशन होने वाला है ये इसी के ऊपर डेडिकेट होने वाला है, और जो हम आपके लिए कोर्स लेके आए हैं उसके बारे में भी यहीं पर अनाउंसमेंट होने वाली है कि जो आपका कोर्स है, देखो मात्र 999 रुपये में प्रोवाइड किया जा रहा है। क्योंकि हमें पता है कि जो ये देखो तैयारी करते हैं, ठीक है, जो HP सब इंस्पेक्टर की तैयारी करते हैं, वो जो बच्चे होंगे वो कोई सी ऐसे नहीं होंगे, बहुत वेल्दी फैमिली से हैं। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके वो इस जॉब को एक्वायर करेंगे। तो उनको सोच के ही हमने जो प्राइस रखा है, ये जो 990 रुपये प्राइस रखा गया है, 999 रुपीज़ प्राइस रखा गया है इसका, ताकि सारे जो चाहते हैं अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से करना, ठीक है, कि जो उनके ऊपर कोई बर्डन ना पड़े, सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी हो सके। और आपका जो कोर्स है वो भी आपका 2 महीने में खत्म कर दिया जाएगा, 4 आपको वीडियो रोज की प्रोवाइड की जाएंगी। और जो चाहते हैं कि उनको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर दिया जाए साथ में ही, तो उनके लिए भी हम उनकी सुविधा के लिए सब कुछ करेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। देखो क्या है, जब कल नोटिफिकेशन आई थी तो यहाँ पे क्या बोला कि HPPSC ने जो HRTC कंडक्टर है उसके लिए 360 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें जो 130 सीटें हैं वो अनरिजर्व कैंडिडेट्स के रखी गई हैं, और 4 EWS सेक्शन के रखी गई हैं। उसमें जो 4 है वो फ्रीडम फाइटर्स के लिए रखी गई हैं, और 38 जो पोस्ट है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रखी गई हैं। इसी तरह से सभी को कैटेगराइज किया गया है कि जो OBC HP की है उनको कितनी पोस्ट है उनके लिए रखी गई हैं, या फिर जो OBC HP के जो BPL में है उनके लिए कितनी है। तो यहाँ पर बिल्कुल स्पेसिफाई कर दिया उन्होंने कि कौन कितनी कितनी पोस्ट कौन कौन से वर्ग को मिलेगी। उसके बाद अगर देखा जाए, जो उन्होंने एक और अच्छी बात करी कि ऐसे बच्चे जिन्होंने पहले से ही अप्लाई किया था इस पोस्ट के लिए, ठीक है, इसका जो पहले पोस्ट कोड था वो कितना था 1031, जिन्होंने पहले ही इसके लिए अप्लाई कर दिया था, तो अब उनको कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो उनको एग्जामिनेशन फीस है, ठीक है, उनको कोई भी डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है, और उनको एज रिलैक्सेशन भी दी जाएगी जैसे स्पेसिफाई किया गया था। ठीक है, अगर वो पहले एलिजिबल थे उस टाइम पे जब उन्होंने एग्जाम फिल किया था, तो वो अभी भी क्या रहेंगे, एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, जबकि जो न्यू कैंडिडेट्स हैं उनके लिए थोड़ा चेंज किया गया है कि जो 1 जनवरी 2023 से पहले, ठीक है, या 1 जनवरी 2023 तक जिन्होंने 18 साल की एज पूरी कर ली है वो एलिजिबल है। ठीक है, और 1 जनवरी 2023 तक जो 45 साल से नीचे हैं वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये मेंशन किया गया है आपकी नोटिफिकेशन में। और उसी के साथ आपकी जो एग्जाम जो क्वालिफिकेशन बताई गई है वो +2 आपकी पास होनी चाहिए, और आपके पास एक वैलिड कंडक्टर लाइसेंस होना चाहिए, तो आप ये एग्जाम देने के लिए क्या हो, एलिजिबल हो। तो ये 2 मेन चीजें हैं जो आपको बताई गई हैं। आगे अगर देखा जाए कि आपका एग्जाम किस लेवल का रहने वाला है, ठीक है, कि क्या क्या पार्ट्स होंगे, कितने लेवल में ये एग्जाम होगा, तो पहले तो ये आपका जो एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होगी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, बट ये पेपर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हो सकता है। इसके ऊपर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि ऑनलाइन भी, पर मेनली अगर देखा जाए तो ऑफलाइन ही किया जाएगा। ऑनलाइन वैसे उन्होंने लिख दिया है, तो मेनली इसका जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा।
उसके बाद आपकी क्या होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। इसके बाद जब फाइनल जो लिस्ट निकल के आएगी उसके बाद आपकी जो मेरिट लिस्ट में आएंगे उनकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो 3 स्टेप रहने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, इन दोनों के नंबर मिलाने के बाद एक फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी। जो वहां पे उसको क्वालिफाई कर जाएंगे, उस मेरिट लिस्ट से ऊपर नंबर लेके जाएंगे, उनकी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी। अब देखो जो HPPSC है उन्होंने ये क्लैरिटी नहीं दी कि जो एग्जाम है वो कितने नंबर का आने वाला है, जबकि पिछले साल जो पहले एग्जाम हुआ था, प्रीवियस ईयर एग्जाम की बात करें तो वहां पर 185 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, 170 क्वेश्चंस आए थे, वहां पे 170 क्वेश्चन आए थे और वो कितने थे, 85 मार्क्स के थे। मतलब जो हर एक क्वेश्चन था वो 0.5 मार्क का था। तो अगर इस बार देखा जाए, क्योंकि HPPSC करवा रही है, तो यहाँ पे इस बार 200 के अराउंड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। 2 घंटे का इस पे आपको टाइम दिया जाएगा। उसके बाद जो आपका मार्क्स होंगे वो 100 मार्क का पेपर होगा और हर एक जो क्वेश्चन होगा वो 0.5 मार्क का होगा। तो ये है आशंका जताई जा रही है कि इस तरह का आपको पैटर्न देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी जैसे ही आपको 1 हफ्ते तक या 10 दिनों तक जैसे ही वो नोटिफिकेशन निकाल देंगे किस तरह पैटर्न रहेगा, तो उसके बाद भी हम आपको डिटेल वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। बट अभी तक यही देखा जा रहा है कि 200 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क का पेपर रहेगा और 0.5 मार्क रहेंगे हर एक क्वेश्चन के। अब देखो सब्जेक्ट से देखा जाए तो देखो सब्जेक्ट तो जो कौन कौन से सब्जेक्ट से पेपर आएगा वो मेनली सेम ही रहने वाला है, ठीक है। उसमें कोई चेंजेस आने के जो चांसेस रख रहे हैं बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे जो पहला जो इंग्लिश है, इंग्लिश आएगी आपको 12th स्टैंडर्ड तक की। उसके बाद हिंदी आपको 10th स्टैंडर्ड तक की पेपर में आएगी। जनरल नॉलेज के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एवरीडे साइंसेस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सोशल साइंसेस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और करंट अफेयर एंड लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर क्वेश्चन, जैसे कि पहले जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आए थे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और जो मेन रहेगा, जो जान है हिमाचल की, दैट इज हिमाचल जीके, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यही है कि इस वाले एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग ना होने के चांसेस है, क्योंकि ग्रेड 3 पोस्टों के लिए अभी तक नेगेटिव मार्किंग देखी नहीं गई है, ठीक है। तो इसमें भी यही माना जा रहा है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। अब अगर डिटेल में देखा जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन कहां से पूछे जा सकते हैं और किस तरह से मार्किंग स्कीम रह सकती है, कि कौन कौन से जो सब्जेक्ट है वहां से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो पहले अगर जनरल हिंदी की बात की जाए तो जनरल हिंदी में अगर मेन टॉपिक देखा जाए तो जैसे शुद्ध अशुद्ध वर्ड होते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, आपके मुहावरे होते हैं, ठीक है, आपके पर्यायवाची शब्द होते हैं, ठीक है, अनुलोम विलोम वगैरह होते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो समास, जो मेनली जिसमें कंफ्यूजन होती है, ठीक है, समास के ऊपर क्वेश्चन, संधि विच्छेद के ऊपर क्वेश्चन। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके देखने को मिल सकते हैं आपको, मतलब ये आपका रहेगा जनरल हिंदी में, यही मेनली पैटर्न रहेगा आपका, ठीक है। पिछली बार जो क्वेश्चन आए थे वो 15 क्वेश्चन आए थे, बट उस टाइम पे जो क्वेश्चन भी 170 थे। तो यहाँ पे इस बार देखा जा सकता है कि 18 के अराउंड तक के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रख लेते हैं 15 से 18 तक के क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जा सकते हैं जनरल हिंदी में। उसी तरह से अगर इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश में भी वही फिल इन द ब्लैंक्स आएंगी, किसके ऊपर बेस्ड होंगी, नाउन के ऊपर, प्रेपोजिशन के ऊपर, कंपोजिशन, जो हमारे कंपोजिशंस वगैरह होती हैं, ठीक है, कंजक्शंस वगैरह होती हैं, ठीक है, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडवर्ब्स हो गया आपका, इसी में सिनोनिम एंटोनिम आ जाएगा, एरर निकालने वाले क्वेश्चंस आएंगे। तो ये इंग्लिश का जो सिलेबस है इस तरह का रहेगा आपका। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के ऊपर क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये सारा रहेगा आपका इंग्लिश में। तो ये जो सारा पूरा सिलेबस है, ठीक है, ये हमारे कोर्स में आपको पूरा डिटेल में प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आपको किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत ना आए। तो पिछली बार भी इसके 15 के राउंड ही क्वेश्चन आए थे, तो इस बार भी ये सोच सकते थे 15 से लेकर 18 तक यहाँ पे क्वेश्चन रह सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, बट इसके अराउंड ही आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आगे देखा जाए लॉजिकल रीजनिंग के बारे में, तो पहले अगर प्रीवियस ईयर की बात करें तो वहां पर सीरीज बेस्ड क्वेश्चन आए थे, ठीक है, ब्लड रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन आए थे, लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर क्वेश्चन आए थे, और उसके बाद जो सेल्गोलिज्म होता है, ठीक है, आपके जो सीरीज में आगे पीछे नंबर दिए होते हैं, रैंकिंग ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्शन के ऊपर क्वेश्चन होते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन पिछली बार देखने को मिले थे। तो इस बार पिछली बार क्वेश्चन आपके 7 से 8 के राउंड आए थे, तो यहाँ पे इस बार उम्मीद की जा रही है कि 10 क्वेश्चन के राउंड पूछे जा सकते हैं, या इसमें मैथ को भी ऐड किया जा सकता है, ठीक है। तो ये 10 के राउंड क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद अगर जनरल नॉलेज की बात की जाए, अगर आप जनरल नॉलेज में देखें तो अगर HP GK ही अकेला देखा जाए तो HP GK में पिछली बार 30 क्वेश्चन आए थे। तो अब क्वेश्चन का कितने हो सकते हैं, 100-200 क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ पे जो 40 के अराउंड, ठीक है, 35 से 40 इसमें मार्क लगा लेते हैं कि 35 से 40 के अराउंड HP GK में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
उसके बाद हमारा जीएस वाला पार्ट बच जाता है, ठीक है, जनरल साइंसेज में, जहां पे क्या क्या आता है आपका, हिस्ट्री आता है, पॉलिटी आता है, इकोनॉमिक्स आता है, ठीक है, ज्योग्राफी आता है। तो इन सभी में 18 से लेके 20 तक के क्वेश्चन, ठीक है, सभी में 18 से लेके 20 तक है। इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा कम रह सकता है, यहाँ पे 7-8 क्वेश्चन, जबकि यहाँ पे हो सकता है 10 से 15 क्वेश्चन। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जियोग्राफी सभी मिला के अगर देखा जाए तो 50 से 60 क्वेश्चन तो यहां से पूछे जाएंगे। उसके बाद हमारा बचता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में भी 10 से लेके 15 मार्क्स तक के क्वेश्चन, ठीक है, 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन क्या है, 0.5 मार्क का क्वेश्चन है, तो वही है जो 7 से लेके 8 नंबर तक के क्वेश्चन यहां से आपके करंट अफेयर से पूछे जा सकते हैं। अगर हम एवरीडे साइंसेज की बात की जाए, ठीक है, यूनिट्स के ऊपर क्वेश्चन हो गए, आपके मेजरमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन हो गए, ठीक है, आपके इन्वेंशंस के ऊपर क्वेश्चन हो गए, कॉमन नेम के ऊपर क्वेश्चन हो गए, टिश्यूज हो गया, आपके विटामिन मिनरल्स हो गए, तो इन सभी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कॉमन जो अभी बीमारियां चल रही हैं उनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर भी चांसेस हैं कि यहां पर 15 से लेके 20 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, 15 से लेके 20। तो पिछली बार भी क्वेश्चन काफी पूछे गए थे, 15 से ऊपर क्वेश्चन थे, तो यहां पर भी 15 से 20 की ब्रैकेट लेके चलते हैं कि यहां पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर करंट अफेयर की बात की जाए तो करंट अफेयर में आपने क्या ध्यान देना है कि जो बाकी देशों के साथ हमारा कौन सा रिलेशन चल रहा है, कौन सी डील वगैरह हो रही है, कौन सी बुक्स एंड कौन से ऑथर हैं वो काफी फेमस है, स्पोर्ट्स में कौन सी न्यूज चल रही है, ठीक है, कौन से आपके डेज हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए, ठीक है, जो इंटरनेशनल नेशनल इंपॉर्टेंट डेज है, क्या थीम्स थी, ठीक है, G20 जैसे इस साल यहाँ पे हो रहा है, तो कोई ना कोई इसके ऊपर क्वेश्चन पक्का पूछ लिया जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके इन सभी सेक्शंस में, और सारा मिला के ये 200 के राउंड क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। और ये जो पेपर रहेगा वो कितने का रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा, जितना कि अभी तक अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर हम बात करते हैं जो हम बैच लॉन्च कर रहे हैं उसमें आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, देखो पहले तो ये स्पेशल ऑफर के अंदर आपको कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, ये 999 रुपए में प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। ये जो कोर्स है आपका जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक है, अगर एग्जाम होने में ज्यादा टाइम लग गया तो भी, और 365 दिनों तक आपका ये कोर्स क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। इसमें देखो आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, पहले तो आपको फुल लेंथ टेस्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, हर एक नोट्स रहेंगे, हिंदी में भी रहेंगे, इंग्लिश में भी रहेंगे, तो फुल लेंथ नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे। जो क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगी। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप किसी भी टाइम पे हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं, या उसके बाद हमारा क्या रहेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे। उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी। जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है वो 99 रुपए में रहेगी। जिन्होंने हमारा कोर्स परचेज किया है उनको 990 के अंदर ही टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड करके दी जा रही है। बट जो बाकी बच्चे हैं अकेले टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो मात्र 99 रुपए में आपको 5 टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। तो टेस्ट सीरीज भी हो गया। उसके बाद आपका वीकली डाउट सेशन, जो भी आपको डाउट होंगे, जितनी भी आपके सेशन होंगे एक हफ्ते में, अगर आपको लास्ट डे पे कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो आपका एक डाउट सेशन भी लिया जाएगा। हर हफ्ते सैटरडे को डाउट सेशन होगा, जहां पे आपको कोई भी डाउट है तो आप वहां पे क्वेश्चन पूछ सकते हो हमसे। और अगर बात की जाए कोर्स की, तो कोर्स देखो कब से स्टार्ट हो रहा है। हमारा जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है वो 10 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, मतलब मंडे से कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। सो जल्दी से देखो, जो अब सोचना नहीं है, बड़ी देर के बाद नोटिफिकेशन आई है ये, तो देखो एक बिल्कुल हिम्मत बना के अपना जज्बा कायम रख के हमने क्या करना, अच्छे से तैयारी करनी है। और ये अगर आप अच्छे से तैयारी कर लोगे तो ये जो एक सीट है वो आपकी पक्की हो सकती है। तो बट अब एक डिसिप्लिन रखना है, ठीक है, और जो अपनी तैयारी है वो बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करनी है, ठीक है। बीच में से कोई एक सब्जेक्ट छोड़ देना, कई बोलते हैं ना कि इस सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान दो, इसको छोड़ दो, हमने ऐसा नहीं करना। हमने देखो जब कभी कोई एग्जाम क्लियर करना तो हमें अगर किसी भी सब्जेक्ट का मास्टर बनने की जरूरत नहीं है, हमें हर एक सेक्शन में क्या करना है, एक बैलेंस अप्रोच बना के चलनी है। हर एक सेक्शन में मैं अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहा हूं, एक एवरेज मार्क्स भी स्कोर कर रहा हूं, तब भी मेरे पास होने के चांसेस बड़े बढ़ जाते हैं। उसी तरह से अगर मैं किसी एक सब्जेक्ट के पीछे पड़ गया, ठीक है, सपोज करो HPGK मैंने सारा कर लिया कि मैं HPGK करूंगा, तो भी आपके HPGK में 40 नंबर आ जाएंगे। 40 में 40 तो किसी के भी नहीं आ सकते, ठीक है, जितना मर्जी कोई पढ़ ले, कोई ना कोई एक दो तो गलत हो ही जाएंगे। तो रख लो 35 के अराउंड आपके वहां नंबर बन गए। और बाकी जो रहेंगे, ठीक है, बाकी अगर 160 क्वेश्चन बचे हैं वो भी तो आपकी मेरिट लिस्ट डिसाइड करेंगे ना। तो इसलिए ऐसा नहीं करना कि एक बिल्कुल छोड़ ही देना कोई सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट हमने एक बैलेंस बना के चलना सभी सब्जेक्ट्स के अंदर। तो आपका ये जो कोर्स है ये 2 मंथ के अंदर खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपका इतना बनाया गया कि जल्दी से आप कोर्स को खत्म करो और उसके बाद प्रैक्टिस करो, जल्दी क्वेश्चन लगाओ हमारे साथ। हमारे जो सेशन है वो रोज आपको देखने को मिलते हैं 8:30 बजे, तो सेशन लगाओ, हमारे कोर्सेज लगाओ,
तो यहां से क्या होगा, आपको पता लगेगा किस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अलग अलग सेशन जो सब्जेक्ट है वहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैलिडिटी ये कोर्स है ये 100-365 दिनों के लिए रहने वाला है, और जो मेन है अभी आपके लिए 999 रुपए का ये कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। 999 रुपीज में आपको ये कोर्स मिल रहा है, ठीक है। तो काफी रिजनेबल प्राइस रखा हुआ है कि देखो, क्योंकि देखो 1000 रुपए में आपको हिस्ट्री मिल रही है, ज्योग्राफी मिल रही है, पॉलिटी मिल रही है, साइंस मिल रही है, एचपी जीके मिल रही है, हिंदी इंग्लिश में मिलेगा, मैथ होगा तो उसको भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो सारे सेशन आपको 1000 रुपए में, उसके साथ आपको हिंदी इंग्लिश में नोट भी मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो 1000 रुपये तो ये काफी रिजनेबल प्राइस है। देखो अगर आपने जॉब लेनी है बस एक बार आपको खर्चा करना है, उसके बाद अगर आप बिल्कुल डिसिप्लिन हो तो ये हो नहीं सकता कि आपका एग्जाम क्लियर ना हो, ठीक है। सो आपने अगर हमें हमारा जो कोर्स है उसको परचेज करना है तो आपको हमारे पास निम्बस करियर ऐप के ऊपर डाउनलोड करना है, यहाँ पे नंबर डालना है, साइन अप करना है। उसके बाद आपने हमारे कोर्सेज सेक्शन में जाना है, तो वहाँ पे आपको HRTC का कोर्स मिल जाएगा। वहाँ पे आपको डेमो सेशन देखने हैं, वो भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उसके बाद आप हमारे कोर्सेज को परचेज कर सकते हो, और ये जो कोर्स है वो 10 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। सो जो भी बच्चे चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद हिमाचल सरकार ने पोस्ट निकाली है तो बच्चों में भी काफ़ी ज़्यादा उत्साह होगा। तो अब एक एनर्जी डेवलप हो चुकी है तो उसको हमने उसी लेवल के ऊपर मेंटेन रखना है, उस एनर्जी को नीचे नहीं जाने देना। तो वो रहेगी कैसे, जब हम रोज एक्साइटेड रहेंगे कि अब हमारी जो जॉब है हमारे बस कदमों के थोड़ी दूर ही है। तो ये जब अप्रोच बना के रखेंगे तो हमारे जो टेस्ट क्लियर होने के चांसेस है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सो जिन्होंने भी कोर्स परचेज करना होगा, कोई भी क्वेरी होगी, हमारे नंबर आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, और वैसे भी आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप हमें मैसेज करके या कॉल करके कोई भी क्वेरी हो आपके मन में, कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमसे पूछ सकते हो। सो आशा करता हूँ कि आपको ये जो एनालिसिस थी, कैसा पेपर रहने वाला है, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरह के आ सकते हैं, सारा क्लियर हो चुका होगा। सो मिलेंगे किसी तरह से बढ़िया सेशन में। टिल देन ऑल द बेस्ट, कीप डूइंग हार्ड वर्क। थैंक यू।